नमस्कार दोस्तों, स्टडी विजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पॉलिटी की क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, लोकसभा के संसद पढ़ाया था, उसके बाद मैं लोकसभा पढ़ाया था। मैं आज राज्यसभा के बारे में देखूंगा कि राज्यसभा में क्या क्या मतलब राज्यसभा को अन्य नाम क्या क्या हैं तथा उनके मतलब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी आपकी मतलब योग्यता होनी चाहिए तथा इनकी सीमा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तथा इनमें कितनी सीटें होती हैं, ये सब हम टोटल देखते हैं। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। जो आर्टिकल किसमें है? 80 के अंतर्गत आते हैं, इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है उच्च सदन तथा इसे विशेष सदन या अस्थायी सदन या द्वितीय सदन बोलते हैं। और उसमें क्या बोलते हैं? लोकसभा में क्या था? उसे हम बोलते थे निम्न सदन बोलते थे तथा उसे अस्थायी सदन बोलते थे, इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। तथा इसमें दोनों में यही अंतर है कि उसे अस्थायी सदन बोलते हैं और उसे निम्न सदन बोलते हैं, और इसमें इसको उच्च सदन बोलते हैं तथा ये अस्थायी सदन है तथा द्वितीय सदन भी इसे बोलते हैं। इसकी संरचना क्या है? इसमें संरचना जो है, इसकी संरचना देखते हैं। इसमें कितनी टोटल सीटें हैं जो राज्यसभा में है? राज्यसभा में कितनी सीटें आपके पास है? इसमें 250 सीट है राज्यसभा में। जो 238 सीटें हैं, ये हमारे 238 सीट है कहाँ से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ से सदस्य चुन के आते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 सीटों में चुनकर आते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य कहाँ से मनोनीत होते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इन 12 सदस्यों को। तो वर्तमान समय में हमारे पास है सीटें, वो 245 सीटों पे ही चुनाव होता है। 245 सीटों पे ही सदस्य चुनकर आते हैं। जो 233 सीटें हैं, 233 सीटों में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तथा 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। टोटल सीटें जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 250 सीटें हैं। हमारे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250 सीटें। वर्तमान समय में जितना चुनाव हो रहा है, कितने सीटों पे चुनाव होता है, तो हम बताएंगे 245 सीटों पे चुनाव होता है। जो 233 सीटों पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं तथा 12 जो सदस्य होते हैं वो किससे मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आते हैं। फिर सदस्य का निर्वाचन देखते हैं कि सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। इसमें राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसे हम देखते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, जो हमें राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसे हम देखते हैं आगे। इनकी योग्यता क्या क्या है? हमें पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हमें राज्यसभा का, जिसे लोकसभा में क्या था कि उसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम उसमें इसमें भी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पर उसमें क्या था? उम्र कितनी, उम्र सीमा जो थी लोकसभा में 25 वर्ष थी और इसमें उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। तथा यह क्या है? इसमें किसी लाभ पद पे ना हो। उसमें भी सेम इसी तरह लोकसभा में भी था किसी लाभ पद पे ना हो, तथा इसमें भी सेम उसी तरह है कि लाभ पद पे, किसी लाभ पद पे ना हो। बस यही अंतर है, उसमें उम्र सीमा की अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में उम्र सीमा कितनी थी? 25 वर्ष थी तथा राज्यसभा में उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। तथा जो राज्यसभा का अधिवेशन होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। वर्ष में 2 बार इसका अधिवेशन होता है। तथा इसमें प्रतिपक्ष का मानक जो होता है, जिसे उसमें लोकसभा में आप पढ़े थे कि उसका प्रतिपक्ष का मानक कितना होता है? 10% होता है। तो इसमें भी प्रतिपक्ष जो होता है, जो विपक्ष का नेता बनता है, उसमें भी 10% उसको मत मतलब पाना जरूरी होता है। सेम इसमें भी उसी तरह है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में बैठक होने का मानक कुल सदस्य का 10% होना चाहिए। क्या होता है? जब राज्यसभा का बैठक होता है तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? जब राज्यसभा
का कार्यकाल चलता है तो उसमें 10% जो सीटों का कुल होता है, सीटों का 10% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि जो उतना सदस्य नहीं अनिवार्य होंगे तो लोकसभा कार्यकाल नहीं चलेगा। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? हमारी राज्यसभा से शुरू होती है, ना कि लोकसभा से। लोकसभा में राज्यसभा की सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया नहीं होती है। हमारे जो लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे पास राज्यसभा से किया जाता है। तथा फिर आगे देखते हैं इसमें जो राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ये 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन हुआ था। तथा इसकी राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की बैठक हुई थी। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चुनाव जो होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और उसमें लोकसभा में किस तरह चुनाव होता था? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जनता के द्वारा जनता के मतों से मतलब चुना जाता है। और इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा में। फिर आगे देखते हैं इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रति 2 वर्ष में 1/3 सीटों पर सदस्य का अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रति 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के मतलब जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको 2 साल के बाद उनका अवकाश हो जाता है, मतलब उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 साल में मतलब इन्हें हर बार इनका 2 साल में इनका बदलाव हुआ करता है तथा जो अवकाश होता है वो 1/3 जो होता है उन सदस्यों को हटा दिया जाता है। तो इससे तैयार हुए एक बार आसानी से तैयार करते हैं शॉर्ट मतलब अससनी एक बार ससरी निगाहों में देखते हैं। इसे क्या है? राज्यसभा क्या बोलते हैं? राज्यसभा का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में राज्यसभा का वर्णन है? वर्णन है राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च सदन या विशेष सदन या अस्थायी सदन या द्वितीय सदन भी बोलते हैं। इसका जो सीटों का मतलब क्या होता है? प्रथम से मतलब इसकी जो टोटल सीट है, टोटल सीट राज्यसभा में कितनी है? 250 सीटें हैं तथा जो वर्तमान समय में इनकी सीटें हैं 245 सीटें हैं, जिसमें इनमें इसका चुनाव होता है। फिर आगे देते हैं इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा इनकी योग्यता क्या है? ये भारत के नागरिक हों, फिर इनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए तथा किसी लाभ पद पे न होना चाहिए तथा इसका अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। प्रतिपक्ष का जो मानक होता है इसका 10% है। फिर राज्यसभा में बैठक होने का मानक, राज्यसभा में बैठक होने का मानक कुल सदस्य का 10% होना चाहिए। जो राज्यसभा में मतलब सदस्य का कुल का 10% होना चाहिए। फिर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। ये भी देख लो, जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूछते हैं एग्जाम में कि कहाँ से है उनको उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, तो आप बताएंगे राज्यसभा की उसकी प्रक्रिया वहाँ से शुरू होगी। फिर राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को किया गया था। जो इसका कार्यकाल पूछते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसे हम बताएंगे कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है तथा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा प्रति 2 वर्ष में 1/3 सीटों पर सदस्य का अवकाश ग्रहण करते हैं। ये आपका टोटल राज्यसभा के बारे में हो गया। तैयार करिए आप और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू।